अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में चल रही जंग जल्द खत्म हो सकती है। जहां भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर हैं, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इन दोनों नेताओं की यात्राओं के क्या है मायने, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नाइट। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। पुतिन से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द सीज फायर हो सकता है। ट्रंप ने जानकारी देते हुए बताया कि फोन पर बात करने के दौरान पुतिन इस बात पर सहमत थे रूस यूक्रेन के बीच जंग में हो रही लाखों मौतों को रोकना चाहिए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात हुई। ट्रंप ने कहा कि वार्ता को लीड करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत एक टीम को निर्देश दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही हम एक दूसरे देशों का दौरा भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो लाखों लोग नहीं मारे जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यह बातचीत जरूर एक सफल नतीजे पर पहुंचेगी। दोनों देशों के बीच चल रही जंग को जल्द ही रोका जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है पुतिन यहाँ जरूर आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर भले ही बातचीत शुरू हो चुकी हो, लेकिन इसमें अभी भी पेच फंसा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सीज फायर होने पर बहुत मुश्किल है कि यूक्रेन को 2014 से पहले की सेवाएं बहाल की जाए, लेकिन जमीन का कुछ हिस्सा जरूर वापस आ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर भले ही दोनों देशों के बीच सहमति बन गई हो, लेकिन संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूक्रेन और रूस के नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी, यह अभी क्लियर नहीं है। ट्रंप की तरफ से की जा रही कोशिशों का मकसद ये है कि युद्ध विराम होने से अमेरिका को यूक्रेन की मदद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे काफी हद तक अमेरिका को भी फायदा होगा। ट्रंप ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध विराम पर बातचीत के लिए मान गए हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी के विदेश दौरे की। फ्रांस के मार्सिले में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने मार्सिले में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि फ्रांस के मार्सिले शहर का भारत की आजादी की लड़ाई में खास स्थान है। मार्सिले में भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने ब्रिटिश हिरासत से भागने की कोशिश की थी। दरअसल वीर सावरकर को 1910 में नासिक षड्यंत्र केस में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें इस मामले के लिए जहाज से भारत लाया जा रहा था, तब मार्सिले के पास ही सावरकर समुद्र में कूद गए और जहाज से ही पानी में गोलीबारी करते रहे। इस भीषण गोलीबारी से बचते हुए वीर सावरकर समुद्र में तैरते हुए फ्रांस के तट पर पहुंच गए। उस दौरान वीर सावरकर की मदद करने वाले फ्रांसीसी नागरिकों का पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। ब्रिटेन की पुलिस ने उन्हें मार्सिले में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी का फ्रांस की सरकार ने विरोध जताया था। तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की थी। इस तरह सावरकर के जीवन से मार्सिले का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। पीएम मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंच गए हैं, तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप ने आमंत्रित किया था और तुर्की के राष्ट्रपति को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आमंत्रित किया था। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी पहली बार अमेरिका गए हैं, तो वहीं एर्दोगान मार्च 2024 में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान आए हैं। तुर्की और अमेरिका दोनों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों का अलग रुख है। एर्दोगान मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान आए हैं। तुर्की सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान भी सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। तुर्की ईयू का सदस्य नहीं बन सका, इसलिए उसका झुकाव इस्लामिक देशों की तरफ ज्यादा रहता है। जहाँ एर्दोगान इस्लामी राजनीति करते हैं, तो वहीं मोदी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ऐसे में तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव लाजमी है। तुर्की जहां पाकिस्तान को भाई मानता है, तो भारत को दोस्त कहता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट।